एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता, बस दिन भर बैठकर यह सोचता रहता कि किस तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बगीचे में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, उस बगीचे का मालिक वहां आ पहुंचा। बगीचे के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर जंगल में जा पहुंचा। वो बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। ये जानने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ नहीं भाग सकती थी, इसलिए वो वहीं खड़ी रही। तभी एक शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब वह शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और वहां से चला गया। लोमड़ी इत्मीनान से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में कितने दयालु हैं। उन्होंने धरती के सभी प्राणियों के लिए, चाहे जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। इसके बाद वो अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर इंतजार करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल की सारी बातें सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। ऐसा क्यों? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और खुद को कम समझकर दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। खुद की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।